हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भाई मेरा चैनल पर नया है सिलेक्शन क्लासेज पर, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद में वीडियो को लाइक करें और आज की क्लास लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना, अपन क्वेश्चन करवा रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, दिशा एंड दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने 2 क्लासों में करवा दिया है, इससे क्वेश्चन चल रहे थे। अब जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे वैसे वैसे इसका और कॉन्सेप्ट है अच्छे अच्छे पढ़ते जाएंगे। 2-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आगे देखते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। कल हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, नहीं हो पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आज उस क्वेश्चन को करते हैं अपन वापस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना क्या है। देखना, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया होगा। राजेश पूर्व में 10 मीटर की दूरी तय करता है। देखो, दिशाएं दे रखी है अपन को। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है अपना ग्राफ, ये होती है उत्तर, ये आपकी दक्षिण दिशा होती हैं, ये आपकी पूरब होती हैं और ये पश्चिम दिशा होती हैं। आप जानते हैं ये सब। अब देखना, राजेश पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी करता है। पूर्व दिशा ये है कितने मीटर की, 10 मीटर की। मान लीजिए 10 मीटर की दूरी यहाँ तक उसने तय की। ठीक है, 10 मीटर की दूरी तय करता है तथा बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है। दोस्तों, बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है। देखो, मैंने बाएं हाथ से बताया था आपको, हथेली वाला भाग दायां और ये पीछे वाला नेल्स वाला भाग बायां। ठीक है, ये दायां ये बायां। देखो, वो इधर जा रहा है पूर्व के अंदर, तो ये दायां और ऊपर वाला बायां। तो बाएं भाग में 135 डिग्री घूम रहा है। इसका मतलब कि अगर 90 घूमता तो वो सीधा जाता, 90 घूमता तो सीधा जाता, लेकिन घूम रहा है 135। तो इसका मतलब कि 135 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 135 को मैं 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। तो 90 डिग्री कौन घूमता, तो सीधा। अब 45 डिग्री और घूमना है, तो भाई 90 का आधा 45 ही तो होता है ना। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे घूमेगा वो। ठीक है साहब, और कितना चलता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है। और ये भी कितनी दूरी तय करता है, 10 मीटर की। ये भी 10 मीटर की दूरी करता है। क्लियर है इतना? डायग्राम बनाना आना चाहिए। पुनः बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है। देखो, बाईं ओर अब ऐसे चल रहा है, तो ये दायां नेल्स वाला भाग बायां, तो बाईं ओर कितना घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। यानी कि बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के एंगल से घूम रहा है वो। ठीक है, ये कौन कितने का है, 90 डिग्री का एंगल से वो घूम रहा है। और कितना चलता है दोस्तों, 10 मीटर की दूरी तय करता है। इधर भी 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है। तय करके रुक जाता है तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करो। व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु कहाँ से गया था, वो यहां से गया था ना 10 मीटर इधर, तो प्रारंभ बिंदु से दूरी पूछा है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। तो ये दूरी पूछा है, वो ये दूरी पूछा है ना। ठीक है, इस दूरी को मैं क्या मान लूँ, इस दूरी को, इतनी ती को मैं अक्स मान लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को डायग्राम बनाना आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। डायग्राम क्लियर हो गया। अब प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछ रहे हैं, तो अक्स दूरी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ना, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। और 90 डिग्री का एंगल हमेशा आधार और लंब के 2 भुजाओं में ही बनता है। आधार और लंब दोनों भुजाओं में बनता है, कर्ण में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। अब देखना, अब ये मान लीजिए लंब, इसको मान लीजिए आधार, या इसको आधार इसको लंब मान लीजिए, दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखना, अपन को क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। अगर मैं इस पूरी भुजा की लंबाई पूछूं आपसे, पूरी भुजा की लंबाई पूछूं, तो ये इतनी थी अक्सर, ये 10 मीटर। तो मुझे बताओ, ये 10 प्लस अक्स हुई या नहीं हुई, अक्स प्लस 10 हुई ना, इतनी थी दूरी, अक्स प्लस 10 हो गई भाई। ये अक्सर ये 10, तो अक्स प्लस 10। अब देखना, इसको कैसे करेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं और अक्स का मान अपन निकालते हैं। ठीक है, देखना इधर, देखना, मैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती हैं। अब देखना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारे पास में, 10 प्लस अक्स है ना कर्ण। ठीक है साहब, 10 प्लस अक्स है अपन की कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार 10 है, लंब भी 10 है, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 100, और ये भाई कितना हो गया 100, मतलब कि 200 हो गया, 200 हुआ ना। अब 200 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 200 को मैं 2 इंटू 100 लिख सकता हूं ना, 200 को। वो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, अपन दोनों को क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। दोनों का ले लिया क्या, अंडर रूट ले लिया, तो इसके अंडर रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 10 प्लस एक्स, और इधर क्या बच जाएगा 100 का अंडर रूट तो बाहर निकल जाएगा ना 10 के रूप में 10, और 2 अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि 2 का रूट होता नहीं है, तो ये ऐसा रहेगा। अब एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, देखो इधर क्या है 10 रूट 2, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लिया तो रूट 2 इधर बच गया माइनस का 1, मतलब कि एक्स का मान क्या आ गया 10 इंटू रूट 2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन ये था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अक्स की दूरी ये हो गई, ठीक है, अक्स वाली दूरी निकल के आ गई। लेकिन मेरे भाई आपको इतनी रामायण करने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, इतनी रामायण करने की जरूरत भी नहीं रही थी, आपको तो सिर्फ डायग्राम बनाना था, ये रामायण आपको करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। अब शॉर्ट में कैसे कर लेते हैं इसको, आपको एक जानकारी है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं दे देता हूं आपको एक जानकारी कि अगर ये लंब और ये कर्ण दोनों बराबर हैं, लंब और आधार दोनों बराबर हैं, देखना अगर लंब और आधार दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो मेरे बाही कर्ण क्या होगी उसकी, देखना जैसे मान लीजिए ये 10 हैं और ये भी कितनी है 10 है हमारे क्वेश्चन में, तो साहब उसकी कर्ण होगी 10 रूट 2, हमेशा ध्यान रखना। इसी प्रकार जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं और बता दूं कि आपको, जैसे मान लीजिए लंब 5 है और आधार भी 5 है, तो कर्ण क्या होगी 5 रूट 2, मतलब कि ये तो ऐसा का ऐसा आएगा रूट 2 और आ जाएगा इसके पास में गुणा के अंदर। समझ गए होंगे मेरी बात। जैसे 7 आधार है 7 ही लंब है, दोनों बराबर हैं, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 7 और रूट 2। ये बात को ध्यान रखना। तो अगर ये बात आपको ध्यान है, तो ये 10 है ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 10 रूट 2 हो जाएगी। तो आपको पता है साहब कि ये भुजा 10 रूट 2 है, तो ये किसके बराबर हैं, ये 10 प्लस अक्स के बराबर है या नहीं, ये 10 है ये अक्स मान ली, तो 10 प्लस अक्स के बराबर है, और रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है 10 रूट 2 होती है। तो देखना ये किसके बराबर है, ये 10 प्लस अक्स के बराबर है। अब देखना 10 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा अक्स बराबर 10 रूट 2 माइनस 10, और इधर 10 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया रूट 2 माइनस 1। तो भाई साहब ये तो यहीं आ गया, ये तो यहीं आ गया, इतने रामायण करने की जरूरत भी नहीं थी, चित्र बनाते ही आंसर आ रहा था। ठीक है, डिटेल में मैंने इसलिए बताया है आपको ताकि आपको पता होना चाहिए कि भुजा कैसे निकाली जाती हैं, क्योंकि और भी अगर टिपिकल क्वेश्चन आ जाए और आ जाए तो आप किस तरीके से हैंडल करो क्वेश्चनों को, इसलिए आपको ये सब बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे आप, समझ गए ना शानदार क्वेश्चन तरीके से, अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर लिए ना, अरे मजा आ गया ना बिल्कुल अच्छी तरीके से, बस मजा आ जाना चाहिए क्वेश्चन के अंदर जबरदस्त। ठीक है, अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन, इसको रफ करके देखना। तो भाई साहब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है ना, ये टॉपिक के अच्छा है, हल्के में मत लेना थोड़ा इसको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है कुछ मेरे साथी इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि सब इससे टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, अपन को अटकाने वाले क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन क्वेश्चनों को अगर अपन हैंडल कर लेते हैं तो अपन पूरे में से पूरे नंबर बटोर सकते हैं साहब। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, हर टॉपिक अपने आप में एक
अहम भूमिका निभाता है हमारी एग्जाम के अंदर, तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। और आज की टाइम में तो किसी को लेना ही नहीं चाहिए हल्के में, है ना, है कि नहीं भाई? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है देखना, क्वेश्चन नंबर 2। राकेश 10 किलोमीटर उत्तर में चलता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखना साहब, राकेश जी चल रहे हैं, ये आपको पता है हमारी उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, तो राकेश जी चल रहे हैं किधर, उत्तर की ओर चल रहे हैं। 10 किलोमीटर चले साहब, यहां पर चले 10 किलोमीटर राकेश जी। ठीक है साहब, यहां पर चले, मान लीजिए 10 किलोमीटर चले राकेश जी, चल दिए। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर में चलता है, सॉरी पूर्व में नहीं चलता है, ये पूर्व है, अरे ध्यान रखो थोड़ा यार, ये पूर्व है, उत्तर पश्चिम में चलना है साहब। उत्तर में चलना है ना। राकेश 10 किलोमीटर उत्तर में चलता है, तो उत्तर ऊपर है ना, तो 10 किलोमीटर ले चलो राकेश जी को उत्तर की ओर, ये ले चले 10 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर में चलता है। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में, तो साहब दक्षिण किधर है, दक्षिण तो नीचे रह गए, ये राकेश जी ऊपर गए, फिर वापस नीचे आएंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल, पहले तो उत्तर की तरफ जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाओ अपन को। तो राकेश जी पहले उत्तर की तरफ गए 10 किलोमीटर, फिर क्या हुआ, 6 किलोमीटर दक्षिण में नीचे की तरफ आई। ठीक है, तो साहब वापस 6 किलोमीटर आ गए, तो 6 किलोमीटर जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गए वापस राकेश जी। ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ तक गए, यहाँ से 6 किलोमीटर वापस आए, तो यहाँ तक आ गए, जैसे मान लीजिए पूरी 10 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 6 किलोमीटर हो गई, 6 किलोमीटर वापस आ गए ना। ठीक है साहब, आ गए। फिर 3 किलोमीटर पूर्व में चले, 3 किलोमीटर। ओके साहब, 6 किलोमीटर वापस आके 3 किलोमीटर पूर्व में चले। ओके जी, अब पूछा क्या, बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक यहां से स्टार्ट हुए थे ना, 10 गए थे पहले, वापिस 6 आए, फिर पूर्व में गए 3 किलोमीटर, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी है, यानी कि ये वाली दूरी पूछी है प्रारंभिक स्थान से। तो मुझे बताओ ये वाले 3 और ये 6 हैं, तो ये कितनी बच गई, ये 4, ये तो 3, ये 4, ये कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री है, कर्ण हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय वाले अंक याद कर लो, रट लो इनको, कि 3, 4 और 5 में वो होता है इनका 3 और 4 अगर लंब आधार है तो कर्ण कितना होगा, 5 होगा। 3, 4, 5 वाली भुजा के अंदर रिलेशन होता है मेरे भाई। ठीक है, निकाल के देख लो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो कर्ण का स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, तो आधार कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर में कर दूं तो 5 आएगा या नहीं आएगा, आ गया ना। ये भुजा कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई कर्ण, यही तो पूछी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, शानदार क्वेश्चन था। वापिस उत्तर से दक्षिण में आया है और फिर पूर्व में गया और फिर से प्रारंभिक बिंदु की दूरी पूछी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आएगी किसी भी भाई को। अगर और भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या करे, एक बार वीडियो को वापस से देख ले, उसकी और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है साहब। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्तियों की बीच की दूरी 100 मीटर है। दो व्यक्तियों की बीच की दूरी 100 मीटर है साहब। एक दूसरे की तरफ समान चाल से चलना आरंभ करते हैं। प्रथम व्यक्ति 30 किलोमीटर तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, फिर दाईं ओर 10 मीटर, पुनः दाईं
और मुड़कर सड़क पर आ जाता है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करो। साहब बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की दूरी 100 किलोमीटर बता रखी, 100 मीटर बता रखी है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है और ये दूरी मान लीजिए 100 मीटर की है। कितनी? 100 मीटर की दूरी है ये पूरी, ठीक है। वे एक दूसरे की तरफ समान चाल से चलना आरंभ करें। दोनों चल रहे हैं समान चाल से, ये इधर चल रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। आरंभ करते हैं। प्रथम व्यक्ति 30 मीटर की दूरी तय करता है। प्रथम व्यक्ति 30 मीटर की दूरी, मतलब कि मान लीजिए यहां तक की दूरी तय करता है, वो 30 मीटर की दूरी तय करता है प्रथम व्यक्ति। कर ली साहब, 30 मीटर की दूरी तय कर ली प्रथम व्यक्ति ने। फिर क्या किया? तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर, ये दायां ये बायां, बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। बाईं ओर मुड़ कर 10 मीटर की दूरी तय करता है। बिल्कुल साहब, कर लिया, तय करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, ये बायां ये दायां, फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर फिर से चलता है वो, ठीक है। 10 मीटर और गया साहब, ले गए इसको 10 मीटर और, ठीक है साहब, ले गए तो अच्छी बात है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और सड़क पर आ जाता है। ये हमारी सड़क है, फिर से दाईं ओर घूम कर सड़क पर आ जाता है व्यक्ति, ठीक है मेरे भाई। आ गया सड़क पर, आप मत आ जाना मेरे भाई। सड़क पर आ जाता है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो साहब ये व्यक्ति तो सड़क पर आ गया, ऐसे 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 घूमकर आ गया, ठीक है। तो इसने कितनी दूरी तय कर ली मुझे बताओ। दोनों के बीच की दूरी पूछी है तो 30 तो ऐसे गया, फिर 10, 40, फिर 50, फिर 10 वापस आ गया ना। देखो ये 10 है तो ये भी तो 10 ही होगी ना। फिर ये कितनी हो गई? 30, 40, 50, 60 मीटर की दूरी, सॉरी हाँ 60 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। टोटल 60 हो गई ना इसकी, टोटल 60 हो गई ना। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो यहां से देखो 30 और ये कितनी हो गई? 10। तो वैसे तो 40 मीटर की दूरी तय की है ना इसे, सड़क पर तो 40 मीटर की दूरी तय की है ना। लेकिन अगर टोटली देखेंगे, क्योंकि दोनों व्यक्ति समान चाल से चल रहे हैं तो ये जितनी दूरी तय करेगा, चाहे ये घूम कर क्यों ना आए, इसकी मर्जी। ये तो बेचारा सीधा चल रहा है ना, इसका तो पथ नहीं दिया कि ये किधर से किधर जा रहा है। अपन को तो सिर्फ एक ही आदमी का पथ दिया है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, कहीं इसको आप यहीं रख दो और ये बता दो कि साहब ये 40 आया, ये 60 किलोमीटर की दूरी होगी दोनों के बीच में। अरे ये बस, ये देखो पहले पर्सन में दे रखा है ऊपर ऊपर कि दोनों समान चाल से चल रहे हैं, इसका मतलब ये भी चल रहा है। तो साहब ये घूमकर 60 मीटर आया तो ये तो डायरेक्टली 60 मीटर आ जाएगा ना। ये इसका तो पथ कोई नहीं है, ये तो नहीं घुमा कहीं भी। तो ये दूरी यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 60 मीटर ये चल कर आया। अगर दोनों का सेंटर ये माने तो ये 60 मीटर ये चलेगा ना। ये घूमकर 60 चला, ये ऐसे 60 चला, तो ये 40 मीटर पहुंचा, लेकिन ये तो पूरा इसके पास पहुंच गया ना, पूरा पास पहुंच गया ना। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी भैया? दोनों तो एक ही पॉइंट पर मिल गए दोनों। तो ये घूमकर 60 आया, ये डायरेक्टली 60 आ गया। तो साहब दोनों के बीच की दूरी तो 0 ही रहने वाली है ना। बिल्कुल शानदार, लाजवाब। 4 ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 0 मीटर होगी दोनों के बीच में दूरी, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है क्वेश्चन? अरे क्लियर है ना, शानदार तरीके से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं बताया, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर बताई ही। एक व्यक्ति घूमकर 30, दोनों समान चाल से चल रहे हैं। एक पहला घूमकर 30 आया, फिर इधर गया, फिर यूं 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 घूमकर कितना आ गया? 60 मीटर घूमकर आ गया। ये डायरेक्टली 60 मीटर आएगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि दोनों एक जगह मिल जाएंगे भाई। क्लियर है? अरे क्लियर है, मजा आ गया बिल्कुल, ठीक है साहब। क्लियर है तो क्लियर है तो ठीक है, क्लियर होना भी चाहिए। क्लियर है तो अच्छी बात है। देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे क्या कह रहा है? श्याम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। ओहो, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, क्या बात, ठीक है। इधर देखना, ये आ गई उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिण, ये पूर्व। अरे याद हो गई होगी, दिशा तो लिखने की जरूरत थोड़ी ना है बार बार में यार। पश्चिम। किधर खड़ा है श्याम?
श्याम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो राधा कहाँ खड़ी है भैया? अरे ऐसा क्वेश्चन में नहीं है साहब, पढ़ो ध्यान से। श्याम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है साहब, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये लो खड़ा है साहब, खड़ा कर दिया बिल्कुल। कुछ समय पश्चात अपनी दाईं ओर 102 मोड़ लेता है। ओ माय गॉड, उत्तर दिशा में खड़ा है, ये बाईं ये दाईं, एक सी दाईं ओर 102 मोड़ लेता है। अंत में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन, मुझे तो पता ही नहीं इतना शानदार क्वेश्चन आ जाएगा क्या। देखो श्याम का मुंह उत्तर दिशा में है, वो घूमता है, क्या घूमता है, मोड़ लेता है, एक मोड़, बाईं नहीं दाईं साइड घूमता है, ध्यान रखना, घूमता है एक मोड़। कितने मोड़ लेता है? 102 मोड़ लेता है, एक मोड़, मोड़ का मतलब घूमना, मोड़, एक मोड़, फिर दूसरा मोड़ 90 डिग्री, जब डिग्री नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि मुड़ता है तो 90 डिग्री अपन को घुमाना है, ठीक है। एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़, चार मोड़, तो मतलब कि चौथे मोड़ में वापिस ही अपने स्थान पर आ जाता है, अपने उत्तर दिशा में देखने लग जाता है। 4 मोड़ करके वापस उत्तर, फिर से 4 वापस उत्तर, 4 5 6 7 8 ऊपर, 9 10 11 12 वापस ऊपर, ठीक है ना। वापस से चौथी बार चौथे मोड़ पर वापस से उत्तर दिशा में आ जाता है। कितने मोड़ लेता है वो? 102 मोड़ लेता है। इसका मतलब पूछा क्या है? पूछा अपन को ये है व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है 102 मोड़ लेने के बाद में। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, 102 मोड़ लेना है ना, ठीक है। कितने मोड़ में वापस उसी दिशा में आ रहा है? 4 मोड़ में वापस आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है 102 में 4 का भाग दे दो, जितने शेष पलाएंगे ना उतने मोड़ कर देना। जितने वो अपन ने कैलेंडर वाले टॉपिक में नहीं पढ़ा था क्या, ओल्ड डेज, विषम दिन की कैसे निकाला था अपन ने, ठीक है ना, क्योंकि वापस 7 दिन बाद में वही डे आता था, इसलिए अपन ने जो विषम दिन होता था वो उसमें काउंट कर देते थे, जो वार बताया गया था। इसी तरीके से इसमें भी करना है, जितना अपन को विषम आएगा नहीं संख्या उसको क्या कर देंगे, मोड़ कर देंगे उसके उतने। तो देखो 102 में 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, बच गया कितना, 2 उतार दिया, 2 4 5 20, और ये आ गया बच गया कितना, 2। तो 2 शेष पल बचा मेरे भाई आपके पास में, तो व्यक्ति को 2 मोड़ दे दो। पहले उत्तर में था, अब कहां हो जाएगा, एक मोड़ पूर्व में, दूसरा मोड़ दक्षिण में। तो किधर है उसका मुख, किधर है 102 मोड़ के बाद में? दक्षिण दिशा में मुंह है। अरे समझ में आ गया ना, जबरदस्त तरीके से शानदार क्वेश्चन है। दक्षिण दिशा में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, दक्षिण दिशा, ठीक है। अब चाहे मेरे भाई अगला 102 मोड़ ले या 120 मोड़ ले, 150 मोड़ ले, अपन से कोई मतलब ही नहीं है। अपन को तो क्या करना है साहब, कितने डिग्री का मोड़ ले रहा है, डिग्री तो बताई नहीं ना, डिग्री नहीं बताई तो 90 डिग्री घुमाना है। चौथे मोड़ में वापस उत्तर दिशा में आ रहा है। कितने मोड़? 102 मोड़। कितने विषम दिन आए, सॉरी कितने विषम मोड़ आए, कितने विषम आए, 2 आ गए ना। 25 बार तो पूरी बार चला जाएगा, मतलब कि 25 बार तो वापस उत्तर दिशा में आ जाएगा साहब, 25 बार तो वापस उत्तर दिशा में ही आएगा। लेकिन जब 2 और बचेगी तो एक और दूसरा किधर आ जाएगा, दक्षिण में आएगा, ठीक है। समझ गए बात है, अच्छी तरीके से क्लियर है। अरे मजा आ गया ना, बिल्कुल बस मजा आ जाना चाहिए मेरे भाई। जब तक मजा नहीं आता तब तक मैं पढ़ाता नहीं हूँ साहब, बस मजा आ जाना चाहिए क्वेश्चन करने में शानदार तरीके से। बोरिंग तो होना ही नहीं है साहब, आनंद उठाना चाहिए। क्या आनंद है, आनंद के साथ में पढ़ना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके लिए है। ये क्वेश्चन करोगे तो आप ही करोगे, और वो भी बिल्कुल चुटकियों में, मात्र 20 से 30 सेकेंड में, ना 10 सेकेंड में। 20-30 तो ज़्यादा हो जाएगी, 10 सेकेंड काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही करोगे। बताओ मुझे, क्वेश्चन देखना। प्रदीप पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है इस बार, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो प्रदीप जी खड़े हैं, प्रदीप पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा में इधर मुंह करके खड़ा है प्रदीप, ठीक है साहब, मुंह करके खड़ा है। कुछ समय अपनी दाईं ओर 45 डिग्री के कोण के हिसाब से 66 मोड़ लेता है। अब की बार अपन को कोण दिए हैं साहब,
कितना कोण दिया है, 45 डिग्री का कोण दिया है। और कितने मोड़ लेता है, 66 मोड़ लेता है। ठीक है, 45 डिग्री का। तो मुझे बताओ ये 45 डिग्री का मोड़ है या नहीं है? ये तो 90 होता है ना पूरा, ये वाला, ये पूरा 90 होता है। तो ये कितना हो जाएगा साहब, 45 होगा या नहीं होगा? होगा ना, ये 45। तो इसमें ये 45 हो जाएगा और इसमें ये 45 हो जाएगा। 90 का आधा 45 होता है ना। ठीक है, इस बार 45 डिग्री का मोड़ ही ले रहा है। ठीक है, 45 का ले रहा है। तो पहले तो उसका मुंह पूर्व की दिशा में है, कुछ समय अपनी दाईं ओर घूमता है, इधर क्लॉकवाइज घूमता है और 45 डिग्री के कोण के हिसाब से 66 मोड़ लेता है। अंत में प्रदीप का मुंह जिस दिशा में है उसके विपरीत दिशा ज्ञात करो। अब की बार ध्यान रखना, जिस दिशा में मुंह नहीं है उसके विपरीत दिशा पूछिए। तो ध्यान रखना मेरे भाई, कितने मोड़ लेता है, 66 मोड़ लेता है। इस बार 66 मोड़ लेता है। और पहले तो इसका मुंह पूर्व दिशा में था। ठीक है, इस वाली दिशा में था, पूर्व दिशा में था। उसके बाद में देखो, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 45 डिग्री घूम रहा है ना, 4 मोड़, 5 मोड़, 6 मोड़ और 7 मोड़ और 8 मोड़। तो साहब वापिस पूर्व दिशा में आने के लिए कितने मोड़ लिया प्रदीप? 8 मोड़ लिया। 8 बार प्रदीप घूमा, इसलिए वापिस पूर्व दिशा में आया। ठीक है, इस बार भाग देने वाली संख्या कितनी आ गई हमारे पास में? 8 आ गई ना, क्योंकि 8 बार घूमने के बाद में ही पूर्व दिशा में वापस पहुंच रहा है। तो वापस हर 8वीं बार वापस पूर्व दिशा में आ जाएगा। लेकिन कोई विषम संख्या भी है क्या इसमें? देखो 66 में देना है 8 का भाग। तो कोई अगर विषम संख्या है तो वो देखना, कोई विषम संख्या है तो देखना अंटी अंटी कितना होता है, 64। ठीक है मेरे भाई, तो कितने विषम दिन आया? 2 विषम दिन। ठीक है, सॉरी दिन नहीं, 2 विषम मोड़ आ गए। ठीक है मेरे भाई, 2 विषम मोड़ आ गए। तो देखना, ये देखना 8 मोड़ के बाद में तो वापस पूर्व दिशा आ रही है। अब पूर्व दिशा में है तो साहब 2 मोड़ ले रहे हैं, तो एक और दूसरा, ये दूसरा मोड़ है। ठीक है, तो ये दूसरा मोड़ है, तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? अब इस दिशा में तो देख रहा है वो, लेकिन उसकी पूर्व दिशा पूछी है। ठीक है, पूर्व दिशा की मतलब कि पूर्व दिशा नहीं, इसके पीछे की दिशा पूछी है, विपरीत दिशा पूछी है। तो इसका मुंह दक्षिण में है, इसके विपरीत कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे भाई? विपरीत कौन सी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है साहब, उत्तर दिशा हो जाएगी प्रदीप की। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ठीक है, 8 मोड़ लेता है, 8 मोड़ के बाद वापस पूर्व दिशा में आता है। टोटल मोड़ है 66। 66 के बाद में कितने विषम दिन, विषम मोड़ कितने आए? 2 आए। तो वापस 8 बार के बाद में तो वापस पूर्व दिशा आ रही है, तो 2 मोड़ वापस, तो 2 मोड़, 1 मोड़, दूसरा मोड़ दक्षिण में, इसके विपरीत दिशा पूछिए। तो इसके विपरीत कौन सी हो जाएगी? दक्षिण के विपरीत उत्तर दिशा होती है। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है अच्छी तरीके से? ठीक है साहब, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। टाइम हो गया है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। स्क्रीन पर दिया होगा आपको। श्याम सुबह के समय बगीचे में घूम रहा था। उसने देखा कि हेमंत जो उसके सामने से आ रहा है। देखो सुबह के समय है, सुबह के समय श्याम बगीचे में घूम रहा है। उसने देखा कि हेमंत जो उसके सामने आ रहा है कि छाया श्याम के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ श्याम किस दिशा में जा रहा है? ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने वाले क्वेश्चन है। आप करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके पास पूरे 24 घंटे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में ये कंसेप्ट में क्लियर कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके पास में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालना आप इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद में अपन इसको कल क्लियर करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर कोई मेरा भाई सिलेक्शन क्लासेज पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।